अर्वाचीन इंडिया स्कूल बुरहानपुर होलिस्टिक लर्निंग के साथ संपूर्ण विकास का वादा, जहां शिक्षा का नया दौर शुरू होता है। आधुनिक सुविधाएं, योग्य शिक्षक और संपूर्ण विकास का वादा। अभी प्रवेश लीजिए, भविष्य को संवारिए। इसके बुरहानपुर में नवल सिंह शक्कर फैक्ट्री के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर रस्साकसी का दौर जारी है। आपको बता दें, शिव कुमार सिंह पैनल ने एक दिन दो दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इन भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, जो भाजपा के किसान हैं, जो भाजपा के सत्तारूढ़ की पार्टी के लोग हैं, उनको लेके कई खुलासे किए थे, कई बड़े खुलासे किए थे। जिसके बाद आज किसान हितैषी संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, उज्जवल पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। यहाँ पर राहुल यादव मौजूद है, यहाँ गजेंद्र पाटिल मौजूद है, यहाँ भाजपा के तमाम बड़े नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया है कि किस तरीके से नवल सिंह शुगर फैक्ट्री में भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरीके से विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने भ्रष्टाचार किया है, उनके जो राजकुमार है उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचार का गढ़ हो गया था। अभी जो पैनल बनी है वो शिव कुमार सिंह के नाम पे है, जबकि आपको बता दें कि शिव कुमार सिंह के 1% नक्शे कदम पर भी ये उनके परिवार नहीं चल रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले की भी हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 खबर दिखाएंगे। फिलहाल ये पहला पार्ट है जो सनसनीखेज है। आप खुद खबर में देखिए किस तरीके से उज्जवल पाटिल ने धज्जियां उड़ाई है। बहरहाल हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर देखें, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। मुख्य बात यह है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की, क्योंकि इसकी वास्तविकता परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिनके द्वारा भी परोसी गई वह गलत तरीके से बताई गई है। उसकी वास्तविक स्थिति मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं विथ प्रूफ। यह सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं विगत 8-10 वर्षों से संघर्ष करता आ रहा हूं। इस दौरान मेरे खिलाफ कई षड्यंत्र भी रचे गए। SC/ST में मेरी शिकायत की गई, महिला थानों में मेरी शिकायत की गई। थानों में जांच के दौरान वो कुछ मेरे खिलाफ आपत्तियां जो थी, उनकी शिकायतें वो पुख्ता नहीं पाई गई, इसलिए मुझे क्लीन चिट मिल गई। तत्पश्चात इन्होंने महिला वगैरह का भी उपयोग किया, उसमें भी कुछ नहीं पाया। उसके बाद में मुझे लाखों करोड़ों रुपए का प्रलोभन भी दिया गया, तब भी मैं नहीं हटा, क्योंकि मैं जो हूं शिव कुमार सिंह समर्थक हूं और उनके ही पद चिन्हों पे चलना चाहता हूं कि एक बार अगर कदम बढ़ा दिया तो पीछे ना हटे। और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, क्योंकि वो सभी किसानों के परिवारों को अपना परिवार मानते थे और ना कि अपने परिवार को महत्व देते थे। और इस पीरियड में हमारी आदरणीय भाभी जी, जिनको 2007 में हमारे सभी किसान भाइयों ने सहयोग दिया, इस पीरियड में उनका प्रेम आज भी हमारे बीच में है और आगे भी रहेगा। वैसे ही भाभी जी के प्रति भी हमारा प्रेम है, हमेशा बरकरार रहेगा। किंतु उनसे हम एक विनती करना चाहते हैं कि 2007 से आप वहां पर पदस्थ थी, वहां पर। उस दौरान मुख्य मुद्दा एक फॉर्च्यूनर का आया था, जिसको उनके ही देवर सुरेंद्र सिंह जी ने खरीदवाया, जबकि मध्य प्रदेश शासन के नियमों के अनुसार वह वाहन खरीदना सख्त मना था, एक लग्जरी वाहन, फिर भी वह वाहन खरीदवाया। और 70,000 किलोमीटर उन्होंने अपने विधायक पद का दुरुपयोग कर 70,000 किलोमीटर कारखाने से ही डीजल डलवा कर चलवाया। ये सब बातें। उसके पश्चात मां सरस्वती के मंदिर कॉलेज में एक कॉकटेल पार्टी, स्पष्ट रूप से उस आवेदन में कॉकटेल का उल्लेख किया गया है। कॉकटेल से आप सभी लोग विदित है कि कॉकटेल का मतलब शराब और मटन से होता है, जो भी है। तो कहने का मतलब जो है, इस प्रकार की अनियमितताएं मां सरस्वती विद्या के मंदिर में इन्होंने की, वह भी लिखित रूप में। क्या हमारी आदरणीय भाभी जी को उस वक्त यह उचित लगा, अनुचित नहीं लगा? अगर अनुचित लगता तो हमारी आदरणीय भाभी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी वक्त ले लेती, इनको मना कर देती। ये हर बार कारखाने की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंगों में बैठे रहे और अपने अपने व्यक्तियों को टेंडर करवाते रहे, जबकि उसका पूरा रिकॉर्ड भी है हमारे पास। सुरेंद्र सिंह जी के प्रभाव से हमारे मोलासेस का टेंडर जो 6,000-7,000 प्रति टन बिकता था, यानी बेचा इन्होंने, वो आज 12-12.5 हजार प्रति टन के हिसाब से माननीय प्रशासक बैठने के पश्चात। वैसे ही बगास जो 1800-2200 बेचता था, वो बगास
अब 3,500 रुपए प्रति टन बिक रहा है। और भी अन्य चीजें जैसे बारदान खरीदी, जो 24 रुपए का पीपी बैग बारदान था, जो अभी माननीय कलेक्टर महोदय जो प्रशासक थी उन्होंने 18 से 20 रुपए में खरीदा। यानी हर प्रकार से कारखाने को इन्होंने लॉस की स्थिति में रखा। किसानों को 2 लाख करोड़ के 10,000 पौधे के रोपे दिए गए, उसमें से 80 से 90% पौधे खराब हो गए, उसकी किसानों से वसूली की गई। और अगर मान लो आने वाले समय में इनके पास में फैक्ट फिगर नहीं थे कि हमारे पास में गन्ना 4 लाख के बजाय 6 लाख नहीं होगा बल्कि 2 लाख गन्ना हो गया, फिर भी इन्होंने कारखाने की कैपेसिटी 2500 से 3500 बढ़ाई, वह इसलिए कि वह कमीशन जनरेट हो। और तब आदरणीय भाभी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लेना उचित समझा, इसलिए ये तो हो गई अनियमितताओं की बात। ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं हैं, पर मुख्य विषय यह है कि निर्वाचन को लेकर पात्र अपात्रताएं जो बरकरार रखी है। एक्चुअल 2017 में जो लिस्ट बनाई गई थी, आदरणीय भाभी जी के भी हस्ताक्षर उसमें, उन्होंने उप विधियों की अवहेलना कर उनको सभी को पात्र कर दिया था, जिसमें गन्ना प्रदायक भी पात्र, गन्ना अप्रदायक भी पात्र, सभी व्यतिक्रमी भी, सभी लगभग पात्र ही रखे थे इन्होंने। तो क्या होता है, बॉयलाज अधिनियम और नियम देखकर सूची बनाना अलग बात होती है, उसे पढ़कर अगर बनाया जाए तब जाको आपको पात्र अपात्रताओं के बारे में जानकारी होगी। शायद हमारे जो अभी जो विद्वान रिटर्निंग ऑफिसर जो आए हैं, उन्होंने उसकी परिभाषा संभवतः हमारे सभी किसान गए थे, उन्होंने समझा दी है। फिर भी जिसको माननीय न्यायालय की ओर शरण करना है वो जा सकते, स्वतंत्र है, हर व्यक्ति को अधिकार है। तो उसमें मुख्य मुद्दा यह है कि पात्र और अपात्र, ये जो संस्था बनी है ये अंशधारियों के अंश क्रय करने की वजह से बनी है, किंतु यह बैंकिंग संस्था नहीं है, क्योंकि इसको पैसे का आदान प्रदान किया जाए इसलिए खेल केवल पैसे तक बना रहे। यह संस्था बनाने के लिए अंशधारी अंश क्रय किए गए, जिसके लिए राशि की आवश्यकता पड़ी, किंतु वहां तक के सीमित नहीं था। इसको चलाना सबसे महत्वपूर्ण है, इसको चलाना सबसे महत्वपूर्ण है। और चलाएगा कौन? जिसने अंश खरीदा वो नहीं, अंश खरीद कर जिसने गन्ना बोया, जिसकी भूमि स्वामी खुद की भूमि में, वह महत्वपूर्ण है। तो इसका मुख्य सूत्रधार कौन रहा? जिसने गन्ना प्रदाय किया है, वो गन्ना उत्पादक किसान। इसीलिए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो गन्ना उत्पादक है, और वो व्यक्ति हमारे उप विधियां बॉयलाज 19C के अनुसार जो उसके अंदर धाराएं उप धाराएं हैं कि गन्ना प्रदायक व्यक्ति ही उसके लिए उम्मीदवार और मत देने के लिए पात्रता रखता है। इस प्रकार के सभी दस्तावेज मेरे पास मौजूद है, ये समाप्ति के पश्चात आप सभी को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अब बात करें हम दूसरा मुद्दा करने की, जो भाविक अपील जो इन्होंने आदरणीय भाभी जी को लाकर जो उनके जो पारिवारिक बच्चे जो है इन्होंने करवाई है, क्योंकि इन्होंने नाम दिया शिव कुमार सिंह किसान हितैषी पैनल। शिव कुमार सिंह के 1% भी नक्शे कदम पर ये लोग नहीं चल रहे हैं। शिव कुमार सिंह का प्रेम हमारे अपने किसानों के परिवार के प्रति था, और निरंतर वहां हमारे किसानों के बीच में संपर्क में रहते थे। इन्होंने वह संपर्क कारखाने में बैठने के बाद तोड़ दिया। इस वजह से आज ये स्थिति हो गई कि इनको रात दिन लोगों के घरों में दौड़ना पड़ रहा है। षड्यंत्र पूर्वक किसी हमारे 2-4 विनिंग कैंडिडेट को फॉर्म उठवाया, इस प्रकार की भी सामने आई है हमारे बातें, वो तो बाद में देखा जाएगा। तो इस शिव कुमार सिंह हितैषी पैनल का नाम शिव कुमार सिंह हितैषी पैनल ना रखते हुए राजकुमार हितैषी पैनल रखना था, क्योंकि ये सब राजकुमार दौड़ रहे हैं, और ये जितने भी राजकुमार दौड़ रहे हैं हमारे किसी भी वास्तविक गन्ना प्रदायक किसानों के लिए नहीं दौड़ रहे, ये खुद के लिए दौड़ रहे हैं। जो स्थिति हमारे किसानों ने वहां देखी कि कौन व्यक्ति मुखिया बनकर वहां पे काम कर रहा था, और ये राजकुमार वही लोग हैं, ये राजकुमार वही लोग हैं जिन्होंने सितंबर
23 की आम सभा में 27 सितंबर 2023 की आम सभा में हमारे किसानों को अभद्र भाषा शैली और गालियां दी थी। हमारे किसान जब वहां पहुंचे और हमारे किसानों ने कुछ जातिगत विषय पर बात करना चाहिए कि हमारी जातियां इसमें आपने क्यों बदल दी थी और आपने गन्ना विकास व्यय पर इतना 2 करोड़ 40 लाख खर्च किया, तो कृपया बताइए। तो ये तीनों चारों राजकुमार भड़क गए थे। इन्होंने इनसे कहा कि आपको उज्जवल पाटिल ने पैसे देकर भेजा है, आपको खरीद कर भेजा है, मुंह उठा के चले आते, आपका बाप का कारखाना है क्या बोले। इस प्रकार से असली मालिक किसानों को इन्होंने इस प्रकार की बातें उनके सामने प्रोवाइड की। अब जाके वही किसानों के सामने मिन्नत कर रहे हैं। नाना प्रकार के षड्यंत्र पूर्वक इमोशनल ब्लैकमेल के ड्रामे और पुराने जमाने के बातें रखकर इनको इमोशनल करके इनसे हथियाना चाहते हैं। अगर आप कारखाने में अच्छा काम कर लेते तो शायद इस प्रकार की नौबत नहीं आती। 2012 में किसानों ने आपको जैसा अनपोष सहयोग किया था वैसा आपको हमारे किसान सहयोग कर लेते। हमेशा इनका उद्देश्य केवल अपने परिवार के सदस्यों को ही अध्यक्ष बनाना रहा है, ना कि हमारे वास्तविक 1000 टन 500 टन जो भी वास्तविक किसान है उनको बनाना कभी इन्होंने उचित नहीं समझा। और जो भी बनाए गए उनको एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया है, जिसके उदाहरण जांच के दौरान सब सामने आ जाएंगे। तो मेरा यह कहना है कि इतने वर्षों में 84 से लेकर कारखाना, वह भी हमारे, देखिए सोचिए साहब कितनी संयोगवश बात है, कारखाने की नींव भी हमारे किसान श्रावण मोतीराम महाजन जो निम्बोला के 2.5 एकड़ के किसान है उनके हस्ते रखी है। शायद या हमारे किसान जो थे, किसान के हाथ से भूमि पूजन हुआ है, तो ये फैक्ट्री आज भी चल रही है। पर इनके यहाँ बैठने से निरंतर लॉस में चल रही है और प्रशासक महोदय बैठने के बाद में इसका घाटा कवर हुआ। 2007 से लेकर 2016-17 तक के करीब 100 करोड़ के प्रॉफिट में था कारखाने का प्रॉफिट। वह 18-19 में इन्होंने करीब 13 करोड़ 10 लाख में ला और वहां से निरंतर लॉस में चला 23 तक के। और प्रशासक महोदय बैठने के बाद में वह घाटा कवर होते होते आज 23 लाख तक आ गया है मात्र, क्योंकि डीजल व्यय रुक गया है। जो वाहन जो कोई अन्य डायरेक्टर थे कहीं टूर पर ले जाते थे, डीजल कारखाने से भरवाते थे, जो भी और कोई चीजें थी वो सब लगाम लग गया है कारखाने में, जिसका आप जायजा भी ले सकते हैं। डीजल कंजप्शन भी कम हो गया है, वाहन मेंटेनेंस भी कम हो गया है। यह सारी चीजें जो है एक दायरे में आ गई, इस वजह से जो है घाटा कवर होता गया है, जिससे निश्चित हुआ कि इनके द्वारा अनियमितताओं के तहत यहाँ पर घाटा हुआ है। और फिर से यही लोग यहाँ बैठना चाहते हैं, तो क्या इस उबले हुए जैसे पानी को टेस्ट नहीं आएगा। हमारे किसानों ने हमारे किसानों को ही बनाना उचित समझा। वह इसलिए हमारे किसान इनसे भी बात कर रहे हैं कि भाई साहब 84 से लेकर 40-45 वर्षों में हमारा किसान शिव कुमार सिंह भाई साहब के एक हमारे परिवार के सदस्य थे, एक उनके एहसान के लिए आप सभी भाइयों को, आप सभी के परिवारों को हमने अध्यक्ष बनाया। तो इस पंचवार्षिक में हमारी विनंती है कि आप हमारे किसी किसान के ऊपर आपका आशीर्वाद कर उनको भी अध्यक्ष बनाए। तो इस प्रकार की बात उनको समझ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ना कि ये जीत उनके लिए घातक हो सकती है। क्योंकि जैसे हमारा किसान ने आपको इतने समय तक समझा, तो एक बार उन्होंने हमारे किसानों को समझ लेना चाहिए। यह बात हो गई कारखाने की। अब बात करें हम कॉलेज की। कॉलेज 2011